स्वामीनारायण 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 સ્વામિનારાયણ નામ જપતા नाम जपता શ્રીજીને આગળ રાખી आगळ राखी। पुरानी स्मृतियां इतनी आज मन को छू रही है, लेकिन मुझे हमेशा प्रमुख स्वामी की कमी महसूस होती रही है। एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया। क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। यहाँ एक दिव्यता की अनुभूति है, यहाँ संकल्पों की भव्यता है, यहाँ भारत का हर रंग दिखता है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। वो देवभक्ति और देशभक्ति में फर्क नहीं करते थे। देवभक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी होगा। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा। तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे, लेकिन अच्छा लगता था। दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता था, अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद शायद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी। और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा, न कोई ईश्वर की चर्चा, न कोई अध्यात्म की चर्चा, कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा, मानव सेवा, इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकुरित होता जा रहा था। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में जुटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते, जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे, जितना वो पचा सके, जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक, उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष होता था। और मेरे जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर, वो भी जाता था, उसको भी कुछ मिलता था, संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, व्यापकता थी, गहराई थी। और एक आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे, वो एक रिफॉर्मिस्ट थे। और हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है
हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमको नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वह एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने, आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो। एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो, ईश्वर का नाम लो ठीक हो जाएगा। नहीं, होगी तुम्हारी कमियां होगी, मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाई ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी। ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। हमारे प्रमुख स्वामी, कुछ संत, उनके साथ सत्संगी, सबको उन्होंने भेज दिया था। और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। मुझे याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे, प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया। शायद बहुत लोग, कम लोगों को पता होगा, मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था। तो वहाँ 2 संत मौजूद थे। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया। मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। तो उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था, उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था। ढक्कन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना, यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा।
शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुन करके, 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य भरत स्वामी ने भी अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि ये संस्थागत पीआरशिप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जांचते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंच जाऊंगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यहीं खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना। और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जीवन के कठिन से कठिन पलों में शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब प्रमुख स्वामी ने खुद ने होकर के मुझे बुलाया ना हो या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना होगी।